अजय उठो, चाय पी लो। छोड़ो ममता, काम बहुत है। पहले चाय तो पी लो, फिर काम पे जाना। अब ये खाना भी खा लो, ताकत मिलेगी। तुम भी ना। ठीक है, थोड़ा खा लेता हूँ। चलो अब खेत चलता हूँ। ध्यान रखना भैया। हाँ, तुम भी। ए पूनम, ये झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाया? सारा घर धूल धक्कड़ और कचड़ों से भरा पड़ा है। भाभी, मैंने तो अच्छे से सफाई कर दी थी। हाँ हाँ, तुझे तो बस स्कूल जाने की जल्दी होती है। मैं ही रह गई हूँ नौकरानी। भाभी, मैं आपका भी काम कर देती हूँ, बस मुझे स्कूल जाने दीजिए। बड़ी पढ़ाकू बनती है। घर के काम तुझे करना नहीं आता और जा रही है पढ़ाई करने। जब ससुराल जाएगी तब देखूंगी कैसे किताबों से पेट भरती है। अजय, ये आपकी बहन अब हाथ से निकल रही है। क्यों, क्या हुआ? आज इसने मुझसे बदतमीजी की। मैंने कहा बर्तन धो दे तो उल्टा मुझसे लड़ने लगी। पूनम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम अपने भाई के सामने झूठ बोलोगी? हाय राम, अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। अजय कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं ममता सही तो नहीं कह रही। क्या हुआ अजय? तू कुछ परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना घर पर? पता नहीं सुरेश, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे खुलकर बताना, कुछ घर की बात है क्या? हाँ यार, घर में माहौल अच्छा नहीं है। मेरी बीवी और मेरी बहन दोनों के बीच आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब ममता भाभी और पूनम के बीच झगड़ा होता है? झगड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ममता पूनम को पसंद नहीं करती। हमेशा उसे ताने मारती है, बेवजह डांटती रहती है, स्कूल जाने से भी रोकती है। अरे ये क्या बात हुई? पूनम तो कितनी सीधी सादी लड़की है, हमेशा सबका सम्मान करती है। फिर भाभी उसे क्यों तंग करती हैं? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। पूनम कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती, लेकिन ममता को लगता है कि घर के काम पहले और पढ़ाई बाद में। देख अजय, तू घर का मर्द है, तुझे ही सही फैसला लेना होगा। बहन तेरी जिम्मेदारी है। जब माँ बाप नहीं रहे तब तू ही तो उसका सहारा है। हाँ सुरेश, मैं जानता हूं, पर मैं उलझ गया हूं। एक तरफ मेरी बीवी है जिससे मैंने शादी की है, और दूसरी तरफ मेरी बहन जो मेरे लिए बेटी जैसी है। अजय, तुझे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंसाफ जरूर करना चाहिए। अगर पूनम के साथ सच में अन्याय हो रहा है तो तुझे ममता भाभी को समझाना होगा। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ममता या तो बात घुमा देती है या फिर खुद को बेचारी साबित करने लगती है। कहीं भाभी तुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? झूठ? मेरा मतलब, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी तुझे पूनम के खिलाफ भड़का रही हो? मुझे नहीं पता सुरेश, लेकिन अब तेरी बात सुनकर मुझे शक होने लगा है। अजय, आंखें खोल। अगर तू सही समय पर फैसला नहीं लेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूनम का भविष्य खराब हो जाए। अजय, घर में इतना काम रहता है और आपकी बहन आराम से स्कूल जाती है। हाँ, पर उसकी पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। इसे घर के काम सिखाइए, नहीं तो ससुराल में लोग हंसेंगे। पूनम,
कुछ दिन के लिए स्कूल मत जा, घर में मदद कर दिया कर। पर भैया, कोई परवर नहीं, घर पहले है, स्कूल बाद में। और तेरी ननद कैसी है? उसकी छुट्टी करवा दी मैंने, अब धीरे धीरे उसे इस घर से भी निकाल दूंगी। पर अजय को शक नहीं होगा? अरे धीरे धीरे उसकी सोच में झर घोल रही हूँ। कुछ ही दिनों में खुद पूनम से कहेगा कि वो घर छोड़ दे। ममता, क्या तुमने पूनम को जानबूझकर घर के काम में उलझाया? अरे ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करता? ममता घबरा जाती है, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती है। पूनम, अब से तुझे कोई तंग नहीं करेगा। मैं खुद तुझे पढ़ाऊंगा। और ममता, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो पूनम को अपनी बहन मानना होगा, नहीं तो तुम इस घर से जा सकती हो, समझी? अजय, मैंने जो किया वो सिर्फ घर की भलाई के लिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पूनम, मुझे माफ कर दे बहन। अब किस बात की माफी मांग रही हो ममता? जब पूनम को तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उसे ताने दिए, उसकी पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश की, हर वक्त उसे काम में झोंक दिया, और अब अचानक तुम्हें गलती का एहसास हो गया। हाँ अजय, अब समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि अगर पूनम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो मेरी अहमियत इस घर में कम हो जाएगी। मुझे ये भी लगता था कि आप उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए मैं जलन करने लगी। लेकिन जब मैंने देखा कि पूनम चुपचाप सहती रही, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी, सिर्फ मेरी। पूनम, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया है, मैं तेरा कोई भी हक नहीं छीन सकती थी, पर मैंने तुझे रोका, टोका, ताने मारे। मैं सच में बहुत बुरी भाभी थी, लेकिन अब अगर तू मुझे बहन समझकर माफ कर सके तो। भाभी, आप मेरी माँ जैसी है, मुझे बस प्यार चाहिए आपसे। मैं तुझसे वादा करती हूँ पूनम, अब से मैं तेरा हर सपना पूरा करने में तेरा साथ दूंगी, तुझे कभी कोई नहीं रोकेगा। और अगर किसी ने तुझे रोका तो सबसे पहले मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। काश ये सब तुम्हें पहले से ही समझ में आ जाता। हाँ अजय, लेकिन अब सब ठीक होगा और अब मैं भी आप दोनों का हमेशा साथ दूंगी।